देखिए, ये बात स्पष्ट है कि ये रेलवे की तरफ से नहीं हुआ। ये किन्हीं का मिजाज तबीयत बिगड़ा होगा। हम तो कल से बोल रहे हैं कि ब्लड प्रेशर किन्हीं का लो हुआ है और हाई हुआ, उसको कंट्रोल ये किया गया। प्रोटोकॉल तो हम लोग भी देखिए, इस प्रोटोकॉल को छोड़ दीजिए, अगर हम लोग उसके अंदर जाएंगे तो बहुत सारी बातें निकलेंगी। आपने कल कहा कि आपको नहीं आना है, आप मेरी बात को सुने, हमने आपकी बात को रखा, आपका मान सम्मान रखा। अगर प्रोटोकॉल पर जाएंगे तो रेलवे से इतना बड़ा गलती नहीं हो सकता है कि आप हमको बाकायदे लेटर प्रोवाइड करा दें, आपके तरफ से लोग आए और निमंत्रण दिए कि भाई आपको आना है। और प्रोटोकॉल में इतना गड़बड़ नहीं हो सकता है कि 7 बजे तक बैनर लगा हुआ है और 7:30 में बैनर उतर जाए। ऐसा प्रोटोकॉल में गलती नहीं हो जाता है। कारण देखिए, हमको 3 तारीख को एक चिट्ठी आया था, जो यहाँ के डीआरएम साहब के तरफ से एक पत्र आया था, उनके लेटर हेड में आया था कि लोकमान्य तिलक का उद्घाटन है और 6 तारीख को रात्रि 10 बजे आपको वहाँ आमंत्रित किया जाता है कि आप उस उद्घाटन समारोह में उपस्थित रहें। और कल हमको लगता है कि 8 बजे करीब रेलवे के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा ये टेलीफोनिक सूचना दी गई और एक व्हाट्सएप पे मैसेज किया गया कि सर, हम लोगों से कोई मिस्टेक हुआ है और इसलिए सर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वहाँ पे ना आए, हम लोगों का एक इसको स्वीकार किया जाए। तो हम लोगों ने इस बात को पूछा और समझा उन्होंने, तो मैंने उनकी बातों को एक्सेप्ट किया, बोला ठीक है मैं वहाँ नहीं आऊँगा। लेकिन मैं ये जानने की चेष्टा जरूर की कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। तो कुछ जवाब मिला और कुछ जवाब गोलमोल था, जानकारी उपलब्ध हुई है। इसमें देखा आप किस रूप में ले रहे हैं इसको पूरा? नहीं, हम तो इसको इस रूप में ले रहे हैं कि कल कार्यक्रम था और अभी आज हमारे पास रेलवे के तरफ से जो अधिकारी यहाँ आए थे, उन्होंने अपना जो जानकारी दिया वो उपलब्ध कराया कि आपके यहाँ आने से वहाँ पे गैदरिंग हो जाता, भीड़ बढ़ जाती और इसके वजह से हम लोगों को ये डिसीजन लेना पड़ा। और चूंकि और भी कई तरह के बहाने थे कि बोर्ड में ऐसा नहीं है, गलती हुई है। हमने कहा कि भाई डीआरएम जो है वो एक संवैधानिक पोस्ट होता है और उनसे गलती नहीं हो सकती है। अब किसी के दबाव में, किसी के प्रेशर में आकर उस प्रेशर को, ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए अगर इस तरह का काम किया गया है तो ठीक है, मैं अधिकारी का, मैं चूंकि हम लोग सबका सम्मान करते हैं और मैंने उनसे ये जरूर कहा कि भाई ठीक है, किसी का अगर प्रेशर बढ़ा है, उस प्रेशर को कम करने के लिए अगर आप मुझे रोक रहे हैं तो मैं आपका सम्मान करता हूं, मैं इस कार्यक्रम में नहीं उपस्थित हूँगा। लेकिन इसका ख्याल आप लोगों को रखना चाहिए क्योंकि धनबाद में 6 विधायक हैं और लगभग 2 सांसद हैं यहाँ पे, एक गिरिडीह में आ जाते हैं और एक धनबाद में भी आते हैं। तो ऐसे में सभी जनप्रतिनिधि को वहां बुलाना चाहिए और बुला के उस सम्मान समारोह में रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई ये नहीं कह सकता है कि टुंडी विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं तो उनकी उपस्थिति नहीं हो सकती है। वहां के लोग धनबाद रेलवे स्टेशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, निरसा के लोग नहीं कर सकते हैं, सिंदरी के लोग नहीं कर सकते हैं, बागमारा के लोग नहीं कर सकते हैं, झरिया के लोग नहीं कर सकते हैं। धनबाद के लोग ही सिर्फ उनका अधिकार है कि आप वहां के सम्मानित एक ही विधायक को आप बुलाइए। तो ऐसा नहीं होता है। आप पूरे जनता का आपको सम्मान करना चाहिए और किसी भी नेता को अगर आप वहां पर सम्मानित व्यक्ति को, माननीय को अगर बुलाते हैं तो जनता के दिए हुए मत से जिनको चुना जाता है उनको आप बुलाते हो। तो आप किसी माननीय का सम्मान नहीं करते, आप सम्मान करते हैं जो जनता जिसे जिताकर वहां भेजती है उनका आप सम्मान करते हैं। ये सम्मान किसी व्यक्ति विशेष का नहीं। तो इस स्थिति में मैंने ये बात जरूर कल कही कि किसी के प्रभाव में आपको ये फैसला नहीं लेना चाहिए और आपको इस पे विचार करना चाहिए, क्योंकि रेलवे से इतनी बड़ी गलती जो है ये हो नहीं सकती है और एक खास करके जब इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग हैं उनसे नहीं हो सकता। ये पॉलिटिकल वेंडेटा है। देखिए, ये आप प्रेशर की बात कर, हम तो चुनाव से कह रहे हैं, चुनाव के समय से कह रहे हैं कि धनबाद में जो एक ब्लड प्रेशर जिनका बढ़ा हुआ है उनका ब्लड प्रेशर के लिए हम बार बार कहते हैं कि हमारे बागमारा में भी अच्छे डॉक्टर हैं, धनबाद में भी अच्छे डॉक्टर हैं
और दिल्ली में भी अच्छे डॉक्टर हैं, तो एक बार इलाज कराना चाहिए। तो किनका प्रेशर बढ़ा हुआ? अब जिनका बढ़ा हुआ है उनको तो हम बार बार ये कह रहे हैं ना, हम आपको ये समझना चाहिए कि प्रेशर किनका बढ़ा हुआ है। ये तो सोचना चाहिए। और अब मुझे जो जानकारी मिली कि रेलवे के अधिकारी के पास ये दबाव दिया गया, हो हल्ला किया गया, तो उस ब्लड प्रेशर को, बढ़े हुए व्यक्ति का ब्लड प्रेशर को शांत करने के लिए हमको रोका गया। रेलवे के अधिकारी ये कहते हैं कि भाई मुझे ये था कि वहां पे बहुत गैदरिंग हो जाता। तो अब इस बात से आप पकड़िए कि रेलवे के पास ये इनपुट आ रहा है कि भाई आपके आने से वहां गैदरिंग हो जाता। तो अब आप ये सोचिए, आपने कहा कि रेलवे की तरफ से ये कहा गया कि गैदरिंग हो जाता है आपके आने से, लेकिन बाघमारा विधानसभा क्षेत्र में माइक से अनाउंसमेंट करते हुए वोटों लेकर पूरे शहर में नहीं, ये देखिए, मैंने एक बात स्पष्ट कहा कि देखिए, मेरे वहां जब से मैं धनबाद में लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं, मेयर चुनाव से पहले भी और मेयर चुनाव के बाद भी और लगातार चुनाव के दौरान, मैंने ये बराबर कहा है कि मेरी उपस्थिति कुछ लोगों को खल रही है। वो ये इसलिए खल रही है कि लोगों को ये महसूस हो रहा है कि संजीव सिंह जो एक आया है 8.5 साल बाद लोगों के बीच में, और ये लोगों की आवाज बन रहा है, उनकी बातों को उठा रहा है, जिससे हमारे राजनीतिक कैरियर पर जो है सवाल उठ रहा है। तो भैया टीबी का जो मरीज है वो क्या भाजपा के सांसद भी हो सकते हैं क्या, जो आप पर इस तरह का? अब ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन अब भाई जिनको ज्यादा चिल्लाने की आदत है, जिनको हल्ला करने की आदत है, हम तो उन पर इस बात को कहते हैं कि इसको देखा जाए। नहीं, मैंने अभी हमारे पास रेलवे के अधिकारी आए थे, मैंने उनसे कहा था कि आपको हर एक जनप्रतिनिधि का सम्मान करना चाहिए और उस सम्मान में कोई कमी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई व्यक्ति चेयर पर जाकर नहीं बैठता, उसे जनता चुनकर बैठाती है। तो जितने भी विधायक हैं, सांसद हैं, उनका सम्मान करना चाहिए, कोई भी व्यक्ति हो। कि अगर ये कह दिया जाए कि आप झरिया से हैं, आप धनबाद, आप निरसा से हैं, सिंदरी टुंडी से हैं, तो वहां के जनप्रतिनिधि नहीं बैठेंगे, तो इसका मतलब तो आप सीधा कह रहे हैं कि वहां की जनता ने जो जनमत से चुनकर जिनको भेजा है उनका आप सम्मान नहीं करते। तब तो ये होगा कि वहां के लोग जो है धनबाद रेलवे स्टेशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वहां की ट्रेन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कोई एक ऐसा व्यक्ति धनबाद में है जो बताएगा कि हम कभी धनबाद रेलवे स्टेशन का, धनबाद रेलवे का सेवा नहीं उपलब्ध कराए, हम वहां का टिकट नहीं लिए। ये नहीं होता है, ये सम्मान करना चाहिए। और रेलवे के अधिकारियों को इस बात को सोचना चाहिए कि चाहे पक्ष हो, विपक्ष हो या कोई भी हो, वो अपनी जगह है, लेकिन जहां जिनका जो प्रोटोकॉल बनता है उस पे उनको काम करना। ठीक है, अगर प्रोटोकॉल था तो आपका प्रोटोकॉल तो हम लोग भी देखे। अब इस प्रोटोकॉल को छोड़ दीजिए, अगर हम लोग अगर उसके अंदर जाएंगे तो बहुत सारी बातें निकलेंगी। आपने कल कहा कि आपको नहीं आना है, आप मेरी बात को सुने, हमने आपकी बात को रखा, आपका मान सम्मान रखा। अगर प्रोटोकॉल पर जाएंगे तो रेलवे से इतना बड़ा गलती नहीं हो सकता है कि आप हमको बाकायदे लेटर प्रोवाइड करा दें, आपके तरफ से लोग आए और निमंत्रण दिए कि भाई आपको आना है। और प्रोटोकॉल में इतना गड़बड़ नहीं हो सकता है कि 7 बजे तक बैनर लगा हुआ है और 7:30 में बैनर उतर जाए। ऐसा प्रोटोकॉल में गलती नहीं हो जाता। रेलवे एक बहुत बड़ा सिस्टम है और खास करके धनबाद जो पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, तो ये गलत बात है। ठीक है, आपका सम्मान है, आपका सम्मान हम करते हैं। आपकी बात को हमने सुना और हमने उसको इम्प्लीमेंट किया और इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई आपके विधि व्यवस्था में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आया। ठीक है, लेकिन ठीक है, आगे इसका ख्याल रखिए, बस और क्या कहेंगे। नहीं, आपको 2 मिनट बैठिए। नहीं तो अब आप हमारे घर में आए, आप हमारे घर में आए हैं और ये अभी थोड़ा तो ठीक है, सब अपनी जगह पर है। पहले ये बात किए थे जी सर, जो हम अभी तक जो स्टैंडर्ड जो प्रोटोकॉल हम लोग फॉलो करते थे सर, जो लोकल जिस क्षेत्र में जहाँ भी फंक्शन हो रहा है वहाँ के जो लोकल एमएलए हैं और लोकल एमपी हैं, वही सर स्टैंडर्ड था। लेकिन सर हम लोग सोचे कि और वाइडर रीच नहीं, यहाँ आप गलत बोल रहे हैं। इससे पहले जो भी हुआ है आपको अब याद दिला देते हैं। इससे पहले जितने भी, इससे पहले हमारे पूर्व के सांसद जी भी थे
और जितना भी उद्घाटन आप याद करके देख लीजिए, चाहे मैम बनने वाला झरिया में है। होगा मैम तो नहीं, आप- झरिया नहीं नहीं, झरिया की हम बात नहीं है, धनबाद की बोल रहे हैं। आप इसमें झरिया की हम बात नहीं धनबाद है। के याद कर लीजिए। मुझे अभी एक-एक कल कार्यकर्ताओं को मैंने सम्मान दिया कल जा लोग रहा है। हमारे पास आप हमारे आपका लोगों को छोड़ दीजिए। कल आपका जो है इससे पहले वंदे भारत जो धनबाद से ठहराव हुआ था, तो उसमें हमको ये यहाँ की- उस समय एमएलए भी नहीं थे, वहाँ निमंत्रण था आपके तरफ से। तो जब आप एक नॉर्मल में अब अभी क्या प्रथा है, देखिए ये बात स्पष्ट है कि ये रेलवे की तरफ से नहीं हुआ, ये किन्हीं का मिजाज तबीयत बिगड़ा होगा। हम तो कल से बोल रहे हैं कि ब्लड प्रेशर किन्हीं का लो हुआ है और हाई हुआ, उसको कंट्रोल ये किया गया, ठीक है। पहले भी ऐसा नहीं है जी, नया थोड़ी हो रहा है। मैम। कई बार हुआ है, कई बार हम लोग भागीदारी और हमारे कई बार कार्यकर्ता हम लोग और और clarification केंद्र के के जो बाद भी से- योजना जो भी कार्य होता है उसमें सभी लोग सम्मिलित होते हैं। और देखिए जो भी केंद्रीय जो भी कार्यक्रम होता है, माननीय प्रधानमंत्री जी या हमारे माननीय जो भी मंत्री जी का जो निर्देश होता है कि एक एक कार्यकर्ताओं को संदेश जाना चाहिए, तो ये हमारे लिए नहीं, ये तो हमारे प्रधानमंत्री जी का और माननीय मंत्री जी का अपमान होगा। हम तो ये बोलेंगे, ये हम लोग के लिए बहुत बड़ा ये चीज नहीं है। लेकिन ये जो हुआ ये स्पष्ट है कि किसी के दबाव में हुआ। मैम सर ये कल तो स्ट्रेन में उद्घाटन था, जी तो हम लोग का एजेंडा ये रहता है कि जो इस शहर के जो भी सम्मानित लोग हैं सबको हम लोग एक साथ लेकर चलना चाहते हैं कि एक नई ट्रेन खुली है इस शहर के लिए सौगात है। तो सब लोग आए और इस ट्रेन का अच्छा अपमान अच्छा होगा सब लोग। तो हम लोग सब जो प्रोटोकॉल है सर, हम लोग सब ये टेबल ऑफ प्रेसिडेंस होता है सर, जी। जो प्रेसिडेंट यहाँ से निकलता है, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स का। इसमें सर ये है कि ये दिखाया हुआ है इसमें लोकल एमएलए और लोकल एमपी का रहता है। लेकिन ऐसे कट से सर हम लोग जो इस शहर में स्थित लोग हैं और मेयर बीइंग मेयर सर आप इस शहर के फर्स्ट सिटीजन हैं, तो हम लोग ऐसे कट से इन्वाइट किए सर। लेकिन वो संभव कुछ हुआ कि एक ज़्यादा बढ़ जाएगी, दिक्कत होगी, तो वो सब लास्ट में सर ज्ञान का कुछ कॉल आया सर, ज्ञान से हमने ये कहा कि आप सर से रिक्वेस्ट करेंगे थोड़ा सा अनमेरिटेड सिचुएशन। देखिए मैंने कल जो भी डिसीजन लिया आपसे फ़ोन पर बात कर, मैंने कहा आपसे कि मैं सिर्फ आपके वजह से, मैंने यह स्पष्ट कहा कि मैंने आपके वजह से, मैं आप चूँकि आपके वजह से एक आपसे एक हमारा बातचीत था और दबाव है, और आपके वजह से मैंने स्पष्ट कहा कि सर आप बोल रहे हैं इसलिए मैं रुक रहा हूँ। अवधेश जी सर हमारे गांव के बगल के ही हैं। उस कहीं देखिए एक आप देखिए हम लोग हर व्यक्ति का सम्मान करते हैं, मेरे वजह से किसी व्यक्ति को परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो, ये हम लोग इसका ख्याल रखते हैं। और चूंकि आपसे हमने कल फोन पर कहा कि आप कह रहे हैं इसलिए हम रुक रहे हैं, ठीक है। और कल और सारी दृश्य मेरे सामने आए और मुझे थोड़ा बुरा लगा इस चीज़ का कि ये नहीं होना चाहिए। और सर डीआरएम साहब एक संवैधानिक पद पे हैं, उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारी है, और उस जिम्मेवारी के बाद अगर ऐसा हो रहा है तो हमको लगता है कि रेलवे के लिए सबसे बड़ी चुनौती की चीज़ है। सर हम सर इन्वाइट भी करना चाहेंगे सर, आप एक बार इस हमारे आए बिल्कुल, हम तो जरूर, जनता का मुद्दा है और धनबाद हमारा रेलवे जो है आपको ये बता देते हैं कि आप पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हैं हमारे यहाँ से। तो अब ये लोगों का कहना है कि भाई अभी तो ठीक है, ये मान लीजिए हमारी बात छोड़ दीजिए, आप तो मान लीजिए भाजपा से जुड़ी हुई हैं, ये विधायक हैं और इनके क्षेत्र से भी, झरिया विधानसभा से भी ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ अनुशंसा नहीं इनके यहाँ से जाता हुआ कि साहब इनका टिकट है, इनको कन्फर्म कर दीजिए, बहुत सारे लोग आते हैं। तो इस भावना से वंचित रख देना कि ये समाज के लिए, तो ये तो कहीं ना कहीं आप मतलब हमको लगता है कि आप मोदी जी को ही और क्या बोलता है अश्विनी वैष्णव जी को ही आप लोग चैलेंज करवाएं आपके रेलवे की तरफ से, क्योंकि आप अगर ये तय कर दें कि धनबाद से सिर्फ धनबाद के ही विधानसभा क्षेत्र के लोग, हम सम्मानित सभी विधायक का बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि निरसा से लोग धनबाद का रेलवे टिकट यूज नहीं करते हैं,
और टुंडी हो चाहे कतरास हो, हम ऐसा नहीं बोलते हैं कि ऐसा नहीं होता है, सब जगह होता है। तो अगर झरिया भी है और बाकी क्षेत्रों में तो सभी विधायक को वहां आना चाहिए था, ये तो गलत प्रथा है सर। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।